दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी ये जो रोटियां हैं जो आप रोजाना दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं, ये ना सिर्फ आपका पेट भरती हैं बल्कि ये हमारी सेहत पर भी बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। वैसे कितना अच्छा हो अगर आपकी ये रोटियां ही आपकी दवा का काम करने लग जाएं। दोस्तों, खाना तो हम रोज खाते हैं, अगर यही दवा का काम कर जाए तो हमारी छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियां रोकने में और उनसे हमें बचाने का काम करने लग जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ 6 ऐसे पावरफुल चीजों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें आप अपने आटे के अंदर अगर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, तो इससे जो बनी रोटियां होंगी वो आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। और आपको एक नहीं, दो नहीं दोस्तों, बल्कि सैकड़ों तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में आपका काम कर सकती हैं। इस वीडियो में आपको इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में दोस्तों मैं एक एक करके बताऊंगा, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, साथ ही आपको क्या फायदे होते हैं और किस तरह से इन्हें अपने आटे में मिलाकर आप अपनी रोटियों को अपनी ही सेहत का रक्षक बना सकते हैं। दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, आज जो चीजें आटे में मिलाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये सभी चीजें मेडिसिनल हर्ब्स यानी कि औषधि गुणों से युक्त हैं, जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की जो बीमारियां हैं हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। इन चीजों को अपने आटे में मिलाकर बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के डेली रूटीन में आप शामिल कीजिएगा। यकीन जानिएगा दोस्तों, इनका फायदा बहुत ही आप हासिल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इनमें सबसे पहली चीज की पहले जड़ी बूटी मेडिसिन मेडिसिनल हर्ब की जो जो दोस्तों फेनुग्रीक सीड्स है यानी कि मेथी दाना के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो मेथी दाना के जो आपके खाने को टेस्टी बनाने का काम करते हैं और बहुत सारी स्पाइसेस और मसालों में इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए चमत्कारी फायदे रखता है। मेथी दाना खाने से सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलता है दोस्तों, ये आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। मेथी दाना जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स रहते हैं, मरीजों के लिए एक चमत्कारी औषधि है, चमत्कारी औषधि का काम करती है। और दोस्तों, बढ़ी हुई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के अंदर जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को भी इंप्रूव करती है, जिससे कि ब्लड शुगर हमारा कंट्रोल में रहता है। और नहीं, अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपका इसके इस्तेमाल से आपका डाइजेशन, आपका लीवर स्ट्रांग बनता है और आप खाना अच्छी तरीके से आपका खाना पचता है। और बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है दोस्तों, वो भी इनहांस होता है, वो भी इंप्रूव होता है, जिससे अल्टीमेटली आपका वजन घटाने में आपकी काफी ज्यादा मदद मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिकली जो रिसर्च है दोस्तों, स्टडी है, वो ये साबित कर चुकी है मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। दोस्तों, आमतौर पर मेथी दाने में दोस्तों इसका पानी पिया जाता है, लेकिन मेथी दाने को पीसकर अगर इसको अपने आटे के अंदर मिला लें दोस्तों, तो इस तरह से आपकी बड़ी आसानी से और इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे और एक्स्ट्रा एफर्ट के बिना किसी परेशानी के। इसके लिए आपको करना है क्या है, सिर्फ दोस्तों मेथी दाने के बीजों को तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्टेड कीजिएगा, फिर ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर करके यानी कि बारीक पीस लीजिएगा। जब ये आपकी रोटियां बनाए तो इस आटे के अंदर एक चम्मच दोस्तों, आप डिपेंडिंग ऑन कितनी ज्यादा आपका आटा है आपको उसके हिसाब से मिला लीजिएगा। आप अपनी रोटियां बनाइएगा दोस्तों, मेथी दाने का आप इसका पाउडर इसमें डालेंगे। बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है दोस्तों, क्योंकि मेथी दाना ज्यादा होने से आपको थोड़ा सा आपकी रोटियां कड़वी हो जाएंगी, तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, थोड़ा लिमिट में मिलाइएगा दोस्तों। आपकी जो रोटियां हैं उनका टेस्ट भी कितना बढ़िया हो जाता है और फायदा भी आपको बहुत ज्यादा बढ़िया मिलता है। खास तौर पर जिन लोगों को शुगर की शिकायत है दोस्तों, ये एक ऐसी प्रैक्टिकली टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो ब्लड शुगर से वाले पेशेंट्स जो परेशान रहते हैं उनके लिए मैं एक ऐसा बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ जो जिससे आप ब्लड शुगर अपने कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहे डायबिटीज हो दोस्तों या प्री डायबिटीज हो, आपका अगर डाइजेशन कमजोर है, वजन घटाना है, ये इन सब चीजों में आप मेथी दाने को मिलाकर बनाई गई जो रोटियां हैं वो बहुत ही बढ़िया होती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को खास तौर से आटे में जरूर मिलाना चाहिए। मेथी दाने के बाद हम दूसरा नंबर बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीजों के बारे में। अलसी के बीज दोस्तों दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, हम सब जानते हैं। पहला दोस्तों, हार्ट हेल्थ, आपके दिल की सेहत के लिए, और दूसरा दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए यानी कि ज्वाइंट स्पेस के लिए। आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी है या फिर आपके जोड़ों और हड्डियों में दर्द रहता है, अक्सर दोस्तों इस तरीके की बीमारी आपको मिल जाएंगी और खासकर ओल्ड एज में ये सब देखने को मिलता है। आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़े कमजोर हो गए हैं, घिसने लग गए हैं, और आपके आटे के अंदर अलसी के बीजों को मिलाकर जरूर खाना चाहिए दोस्तों, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है, जो आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। आपके नसों को नरम और मुलायम बनाते हैं और लचीला बनाते हैं दोस्तों, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। और जोड़ों के अंदर जो भी दोस्तों जो ग्रीस को बढ़ाकर उसे सूजन को, दर्द को कम करने का काम करता है, अलसी के बीज को अपने आटे के अंदर मिलाने से दोस्तों सबसे पहले इन्हें एक तवे पे हल्का ड्राई रोस्टेड करना है, फिर ठंडा होने से इन्हें बारीक पीसकर आप अपनी हर 4 रोटी के अंदर दोस्तों लगभग 1 चम्मच अलसी का पाउडर जरूर मिलाना है। इन 4 रोटियों को बनाकर आप खाना शुरू कर दें दोस्तों, 1 चम्मच उसमें मिला के इस रेशो से मिलाएं। अलसी का जो टेस्ट है दोस्तों थोड़ा सा नटी होता है, इसलिए आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आपको रोटियों के अंदर से एक अलग का फ्लेवर आएगा जो आई एम श्योर जरूर पसंद आएगा।
तीसरी चीज की बात करेंगे दोस्तों, कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। अजवाइन दोस्तों पेट की गर्मी, गैस, एसिडिटी के लिए एक रामबाण दवा है, इसलिए इसको अपनी रोटियों में शामिल करने से आपके पेट से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है काफी ज्यादा आराम मिलता है। अजवाइन को आप अपने आटे के अंदर मिला सकते हैं। सबसे पहले इसे गर्म तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्टेड कीजिएगा, भून लीजिएगा, इसको ग्राइंडर करके बारीक पीसना है दोस्तों, एक जगह रख लीजिएगा। आप इसको डायरेक्टली अपने आटे के अंदर भून सकते हैं और रोटियों को बना सकते हैं। वैसे अजवाइन का जो टेस्ट है दोस्तों वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तेज होता है, तो इसलिए शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा कि इसका इस्तेमाल पहले हमेशा कम ही करें, यानी कि कम मात्रा से शुरुआत करें और देख लें कि इसका टेस्ट कैसा लगता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको एसिडिटी या फिर पेट की कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको कितना फायदा मिलता है, इन दोनों बातों का आप ध्यान रखना है। अजवाइन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। वैसे जनरल रूल से अगर की बात करूं तो करीब आधा किलो आटे के अंदर आप 1 चम्मच पाउडर आप आसानी से मिला सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अजवाइन की क्वांटिटी अपने हिसाब से जरूरत के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चौथी चीज के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो आपको अपने आटे के अंदर मिलाना है दोस्तों, वो है दोस्तों यानी कि सिस्म सीड्स यानी कि तिल। दोस्तों हमारी हड्डियों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद ही फायदेमंद है। कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, हड्डियों को मजबूत करता है और मजबूत बनाने, बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। तिल का दोस्तों वैसे काफी गर्म होते हैं, अक्सर लोग सर्दियों में इसको खाना पसंद करते हैं और खाना प्रेफर करते हैं दोस्तों। तो अगर सर्दी के मौसम में अगर आप अपने आटे में मिलाते हैं तो उसके बहुत ही बढ़िया बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। आटे के अंदर अगर आप दोस्तों इसे पहले तवे पे थोड़ा सा ड्राई रोस्टेड कीजिएगा, फिर इन्हें मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल करके थोड़ा सा पीसना है। करीब दोस्तों हर आधा किलो आटे में 1 या 2 चम्मच आप तिल पाउडर मिला लें, तो इससे आपकी रोटियों का टेस्ट काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और आपको न्यूट्रिशंस भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होता है। तिल मिले हुए आटे में लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, जिनकी अगर हड्डियां कमजोर हो गई हैं दोस्तों, जिनमें कैल्शियम की कमी हो गई है, खासकर उन लेडी के लिए जो मेनोपेज हो चुका है, क्योंकि मेनोपोज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों, तो लेडी के अंदर तिल की जो रोटियां होती हैं वो खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आइए अब बात करते हैं एक और बहुत ही कमाल का इंग्रेडिएंट्स जो अनाज का ही होता है दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ग्लूटेन फ्री अनाज यानी कि प्रोटीन से भरपूर होता है। सबसे खास बात यह है दोस्तों, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं जिनको प्रोटीन्स का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सोर्स है, और नई रिसर्च बताती है कि दोस्तों अमृत के अंदर यानी कि जो मौजूद फाइबर्स हैं, जो फाइटोस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना गया है। कोलेस्ट्रॉल्स अगर बढ़ा हुआ है, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ गया है, दिक्कत हो रही है, तो अपनी रोटियों के अंदर दोस्तों अमृत के आटे को ऐड करके आप इस कोलेस्ट्रॉल्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अमृत को अपने आटे के अंदर मिलाने से आपको इसको मार्केट से, सबसे पहले आइए, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 1 किलो गेहूं के आटे के अंदर लगभग दोस्तों 1 कप अमृत का आटा मिलाना आपके लिए काफी ज्यादा होता है। आप इससे क्या होगा, आपकी रोटियां एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आपको मिल जाएगा और काफी अलग आपको लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो रोटियों की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है, जो प्रोटीन वगैरह, जो विटामिन इसके अंदर जो मौजूद हैं, वो अलग अलग तरह के जो मिनरल्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया रहेगी। सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को और कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों अब आज की आखिरी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। पोटेशियम और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। साइंटिफिकली स्टडी बताती है दोस्तों, मोरिंगा की पत्तियों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, हमारे शरीर में कई तरह की अलग अलग बीमारियों को बचाने का काम करती है। मोरिंगा पाउडर आप मार्केट के अंदर आजकल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसको लेकर अपने एक टाइम के आटे के अंदर दोस्तों बस 1 से 2 चम्मच मिला लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलाना है। ध्यान रखिएगा मोरिंगा का टेस्ट थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा होता है, इसलिए शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप यानी कि करीब आधा चम्मच से ही शुरुआत करें और इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है, अगर सही लगता है तो धीरे धीरे आप इसको अपनी क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेथी के दाने, अलसी के बीज, अजवाइन, तिल, अमरंत और मुरंगा, ये 6 ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आप अपने आटे में एक मेडिसिनल फ्लेवर पैक बदल सकती हैं, जिससे आपकी खाना भी दवा बन जाए। रोजमर्रा की रोटियों के अंदर आप ये चीजें जरूर शामिल कीजिएगा। कितने जबरदस्त फायदे मिलते हैं दोस्तों इन सब चीजों को अपनी रोटियों के अंदर अगर शामिल करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों पीरियडिक इनको आटे के अंदर शामिल करते रहे। यानी कि मान लीजिए दोस्तों आप 10 दिन अपने इन चीजों को आटे में मिलाएं और उससे अगले हफ्ते दूसरी चीज को आप मिलाइएगा, यानी कि 10-10 दिन आप यूज करिएगा, तीसरी चीज मिलाइएगा, फिर चौथी चीज मिलाइएगा। इस तरीके से मैंने जितनी भी चीजों के आपको बारे में डिस्कशन किया, सबकी एक स्पेशल वैल्यू है, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो हमारे शरीर पे क्या क्या चीजें, कितनी कितनी चीजें हमको प्रोवाइड कराता है, कितनी न्यूट्रिशंस वैल्यू है, इन सारी चीजों को मैंने डिटेल से आपको बता दिया दोस्तों। इसके रेशो का आप ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको इस हेल्दी आटे के बारे में, इस रोटियों के बारे में आपको कोई शंका है तो हमें कमेंट्स करके जरूर हमें बताइएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा
वो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ नया जान सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।